हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। जैसा कि यूपीएसआई के सिलेबस में जीके का सिलेबस है, उसी तरीके से इस पेपर को डिजाइन किया हुआ है। डिजाइन क्या किया हुआ है, ये लास्ट ईयर यानी कि जब हमारा 2017 में आपका एग्जाम हुआ था, तो ये वही एक शिफ्ट का एग्जाम है जिसमें जीके के इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, भूमि और भवन पर कर। ये जो आपका विषय है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की अनुसूची 7 में सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं। पहली आपकी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो सूची जो 2 होती है उसी को ही राज्य सूची कहते हैं। इस सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, कारागार, एल्कोहली, उत्पाद शुल्क, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 47 सीटें। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम सी मेहता बनाम भारत संघ। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है जो जापानी था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर या भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? किन देशों की? सिंगापुर की है, बिल्कुल है। ब्रुनेई की भी है, श्रीलंका की भी है, तीनों ही देशों की है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ, रोज सुबह 11 बजे फ्री स्पेशल क्लास में अनअकैडमी पर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। क्लास का लिंक, आगामी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप वहां से आ सकते हैं क्लास में। अभी सुबह 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं वाक और वाक के भेद नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप सभी लोग एनरोल कर लीजिएगा। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आप एक बार क्लास में आ गए तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो कर नहीं सकता, एक बार आप क्लास में आओ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्लास तक कैसे पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिर भी दिक्कत हो रही तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी।
कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है, ये हमसे पूछा गया है। सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, बिल्कुल हैं। पहला तो बिल्कुल 100% सही है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं भैया, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि इसके लिए आप न्यायालय में कोई रिट दायर नहीं कर सकते इनके प्रति। तो यहाँ पर आपका केवल एक जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है, जल्दी बताओ। वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस तो है। अरग यानी कि जो खून का थक्का नहीं जमता वो भी है। अतिरिक्त स्राव रोग ये भी है। मिक्सोडेमा ये नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। इस यातायात प्रतीक का अर्थ, तो इसका अर्थ है आगे रास्ता घूमकर है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं, केरल में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा किए ही जा सकते हैं? तो किस वाद ने ये ऐसा बोला, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख दर्जा दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत देने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो संसद के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 79। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? किसके सुझाव पर? उस राज्य के मुख्यमंत्री के सुझाव पर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणीय सिद्ध हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है, बिल्कुल सही। सूचना पाने के लिए क्या कारण है? सूचना प्रदाता को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही वक्तव्य जो हैं वो आपके सही हैं। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? चारों ऑप्शंस आपके सामने है, तो सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, यानी कि GDR। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। ये आपके पॉइंट हैं। पहला है आपका सामरिक प्रयोजन के लिए कर सकती हैं, परियोजनाओं के लिए, प्रभावित परिवारों के लिए, परियोजनाओं के लिए, ठीक है। सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वायत्त सरकार के पास ही रहेगा। ये तीनों ही कंडीशन जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का मॉलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, कौन? तो सही आंसर हो जाएगा एडवेयर, एक प्रकार का मॉलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रा स्फूर्ति का एक प्रकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा लागत जन्य मुद्रा स्फूर्ति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केसारी मोहन गांगुली, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्जित वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है? तो यह शेयर बाजार से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है? पहला वक्तव्य आपका विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति ना देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज देना, बिल्कुल ठीक है। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उसे विशेष अनुमति दी हो, बिल्कुल ठीक, दोनों ही कंडीशन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरणविद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? पहला वक्तव्य आपका संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, बिल्कुल ठीक। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं, बिल्कुल ठीक। दोनों ही वक्तव्य जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनः पुनर्जीवित और विकास विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेतवा नदी का संगम, तो ये संगम होता है आपका हमीरपुर में, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा 1952 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है, कौन सा फॉर्म? तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्म 26AS, पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार में कौन से अधिकार जो है वो निहित हैं? आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए मौलिक अधिकारों की जो 12 से 35 तक हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों ये थे आपके 40 यानी कि 40 हिंदी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।